हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोरिंग गोल्स। जदि अच्छा चैनल रे नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी नियो सो दैट सब लाइव एंड अपलोडेड वीडियोस मिली परिबो। फ्रेंड्स, आज रो ए वीडियो रे हमें डिस्कस करबा को जाउचे पेडागोजी रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट एंड जो टू क्वेश्चंस रिपीटेडली आसीची से एरिया को मींस लर्निंग कर्व्स एंड टाइप्स विषय रे डिस्कस करबा। लर्निंग कर्व्स एंड टाइप्स रे हमें डिटेल देखिबा कोन सब टाइप रो लर्निंग कर्व्स अछि एंड लर्निंग कर्व रिलेटेड क्वेश्चंस आसिले हमें ताकू केमिति इजीली आंसर करि परिबा। सो लेट अस बिगिन। देखो फ्रेंड्स, तो लर्निंग कर्व रो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अछि। गोटे पटे हमर y एक्सिस रे जदी परफॉर्मेंस रहउची, x एक्सिस रे रहउची लर्निंग एफर्ट्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके, तो लर्निंग इफोर्ट बढ़िबा सहित लर्निंग इफोर्ट जति की बढ़ी जीव से अनुसार हमर सिचुएशन कोन हबो, परफॉर्मेंस केमिति ग्रो करिवो ता रिलेटेड जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ताकू हमें कहूचे लर्निंग कर्व बा लर्निंग ग्राफ। ओके, लर्निंग कर्व रो ग्राफ। एनीवे, तो देखिबा कोन अछि लर्निंग कर्व एंड याकू के देथिले और केते प्रकार रो। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज लर्निंग कर्व? A learning curve is correlation between a learner's performance on a task and number of attempts or times required to complete the task. तो गोटे पटे रहिला number of attempts बा time required to complete the task, आ गोटे पहिला गोटे साइड रे रहिला learner रा performance। तो y axis रे जदि हमें performance रखुचे ताहले एक x axis रे कोन रखिबा फ्रेंड्स, number of attempts बा time required। Okay, this can be represented as a direct proportion on a graph। ग्राफ रे हमें डायरेक्टली रिप्रेजेंट करि परिबा x एक्सिस और y एक्सिस माध्यम रे। ओके, द लर्निंग कर्व थ्योरी proposed that learner's efficiency in a task improves over time and more the learner performs the task। so लर्निंग थ्योरी रे हमरो कोन अछि? लर्निंग थ्योरी रे लर्नर रो एफिशिएंसी अछि और एफिशिएंसी बढ़ुची, इंप्रूव करूची एफिशिएंसी तारो जेते अधिका थर से ट्राई करूचे और जेते अधिका समय पय करूचे ओवर टाइम एंड मोर द लर्नर परफॉर्म द टास्क। जेते अधिका थर अटेम्प्ट नबो बा अधिका समय धरि करिवो सेते लर्नर रो एफिशिएंसी बढ़िबो। एई एफिशिएंसी आ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बा टाइम ऑफ परफॉर्मेंस को हमें लर्निंग कर्व माध्यम रे रिप्रेजेंट करूचे। द लर्निंग कर्व थ्योरी बा द टर्म लर्निंग कर्व came into use in the 20th century by Dr. Hermann एविगॉस आनिथिले एई थ्योरी को बा लर्निंग कर्व थ्योरी को। हर्मन एविगॉस ए ना बहुत इंपोर्टेंट। एविगॉस आनिथिले 20th सेंचुरी रे जो थ्योरीटा 1885 रे अर्लियर 1885 रे डिस्क्राइब करा जायतिला। ओके, ही मोस्टली वाज फोकसिंग ऑन मेमोरी स्टडीज एंड डेवलप्ड ए फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी। तो फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी गोटे बा मेमोरी स्टडी ऊपर फोकस करिथिले एविगॉस। and this theory helps us to understand how our memory works and retain information relating to specific thing people attempt to learn। next jodi jiba, modern micro learning theory is based on Ebbinghaus memory studies। nowadays it helps us to understand when and why we forget certain information and how we can tackle this। तो forgetting memories जहा थिला ताकू भूली जाइछे एवं इनफॉरमेशन को भूली जाओ केमिति ताकू टैकल करिबा या रिलेटेड माइक्रो लर्निंग थ्योरी, मॉडर्न माइक्रो लर्निंग थ्योरी जोटा आसीची सेटा एविंगॉस करो मेमोरी स्टडीज बा मेमोरी थ्योरी, मेमोरी रिलेटेड थ्योरी सहित रिलेटेड। लेटर आर्थर बिल्स described the learning curve in his work general experimental psychology। तो जनरल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बही रे आर्थर बिल्स लर्निंग कर्व विषय रे डिस्क्राइब करिथिले का परे, एविंगॉस करो परे, किंतु एविंगॉस प्रथमे आनिथिले लर्निंग थ्योरी। इन हिज वर्क ही डिस्क्राइब्ड इट सेइंग, तो आर्थर बिल्स कोन कहिथिले, द लर्निंग कर्व इज ए ग्राफिकल डिवाइस फॉर पिक्चरिंग द रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ गिवन क्राइटेरियन ऑफ एफिशिएंसी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो क्राइटेरियन होची केते अधिका हमें प्रैक्टिस करूचे और केते अधिका प्रैक्टिस करूचे ता ऊपर डिपेंड करी कि कोन बढ़ुची, एफिशिएंसी बढ़ुची। एफिशिएंसी रे कोन चेंजेस आछी बा इंप्रूव केते करूची गोटे लर्नर बा चाइल्ड इन रेस्पेक्ट टू प्रैक्टिस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो याकू रिप्रेजेंट करूची हमें लर्निंग कर्व्स माध्यम रे। एति की क्लियर हे गला। तो लर्निंग कर्व कोन, या द्वारा कोन रिप्रेजेंट करा जाय, किए आनिथिले, केबे आनिथिले एवं काहाकू प्रायोरिटी दिया जाय, या माध्यम रे कोन सब सॉल्व हेछि। लर्निंग कर्व मॉडल्स एंड एग्जांपल्स देखिबा।
although the theory states that more attempts equal to a decrease in time. So जते अधिका attempts नबा जते अधिका practice हे जिबा सेते कम समय रे आमे achieve करि परिबा. It does not always work out that way. Many factors can impact the end results, resulting in a variety of different learning curve steps. तेणु ये सब बेले एक्जाक्टली सेमिति काम करेनी जे अटेम्प्ट्स बढ़ी गला तो कम टाइम लागिबो, समय अधिका पाई प्रैक्टिस करूची अधिका समय पाई प्रैक्टिस करूची तो एफिशिएंसी बढ़िबो. तो एमती एक्जाक्टली सेम हुएनी सब कंडीशन रे. तेणु 4 कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स को अना जाईची. व्हाट दे मीन तो देखिबा वर्तमान तार मीनिंग कोन आ चारिटा कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग कर्व्स कोन. फर्स्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स लर्निंग कर्व. The diminishing return learning curve को प्रथमे बुझिबा the rate of progression increases rapidly at the beginning and then decreases. माने suddenly increase करिबो, देखो suddenly increase करिबो and gradually decreases and remains constant at a point. तो ये होची टाइम नैचे हमें x axis रे y axis रे कोन नैचे फ्रेंड्स परफॉर्मेंस नैचे. तो परफॉर्मेंस बढ़िबो विथ प्रैक्टिस, टाइम अनुसार परफॉर्मेंस बढ़िबो बट अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड गोटे टाइम आसीबो जेतेबेले कि कांस्टेंट रहिबो. टाइम बढ़िले मध्य परफॉर्मेंस गोटे स्टेबल रहिबो, ताठू अधिका परफॉर्म करिबाटा पॉसिबल हबनी. सो ये कहिछि जे प्रोग्रेशन इंक्रीजेस रैपिडली एट द बिगिनिंग and then decreases over time. This describes a situation where the task may be easy to learn and progression of learning is initially fast and rapid. तो easily learn करिबा पई जोटा easy थिबा सेही केस रे कोन हबो initially fast and rapid हबो. गोटे easy task हमकु करिवार अछि तो कोन हबो फटाक से कम समय रे हमें सिखिबा स्टार्ट कर दवा किंतु तापर कांस्टेंट रहइबो. जदि easy task हेछि ताले लर्निंग कर्व को टाइप रहबो डिमिनिशिंग रिटर्न लर्निंग कर्व हबो. ओके, प्रोग्रेशन लेवल ऑफ एज द लर्नर ऑब्टेन फुल प्रोफिशिएंसी. तो फुल प्रोफिशिएंसी पाइला परे याठू अधिका परफॉर्म करिबा पॉसिबल नुहे. तो गोटे स्पेसिफिक लाइन रे ये सीमित हेकी रहिबो. ये डिमिनिशिंग रिटर्न कर्व जोटा हमें वर्तमान स्क्रीन रे देखुछे. This could be described as a plateau where the individual is no longer progressing. So ये गोटे टाइम आसी जोठी कांस्टेंट रहिबो ताको प्लेटाउ बोली हमें कहि परिबा जोठी आउ इंडिविजुअल रो प्रोग्रेशन हमें देखुने बट इनिशियली इजीली से परफॉर्मेंस को बेटर करि परितला विथ टाइम. It could signal that the learner has reached a limit in their ability or that a transition may be occurring. It could also mean that the individual has lost motivation or is fatigue, tired हो जाउची किंबा मोटिवेशन लैक करूची तेनु कांस्टेंट रहिबो जहां भी हमें गेस करि परिबा. नेक्स्ट आसिला इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व्स. तो ये कोन द रेट ऑफ प्रोग्रेशन इज स्लो एट द बिगिनिंग. सेटा बिगिनिंग रे फास्ट थिला एटी बिगिनिंग रे स्लो अछि एंड देन राइजेस ओवर टाइम अंटिल फुल प्रोफिशिएंसी इज ऑब्टेन. तो इनिशियली परफॉर्मेंस रे कम माने डिफिकल्टी फेस करूची विथ टाइम बट सडनली गोटे टाइम आछी जेतेबेले से ग्रो करूची. तो एटी इनिशियली बिगिनिंग रे स्लो अछि but rises over time until full proficiency is obtained. This model described a situation where perhaps a complex task is being learned and the rate of learning is initially slow. Learning is initially slow तेणु एठू गेस करा जाउची जे टास्क टा कोन हेतिबो कॉम्प्लेक्स हेतिबो डिफिकल्ट हेतिबो सेति पई इनिशियली बहुत स्लो थिला एंड सडनली इंक्रीज कला लाइक दिस. इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व. ओके, नेक्स्ट जिबा पॉइंट नंबर 3 बा टाइप 3 लर्निंग कर्व जोटी हमें कहूचे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग return learning curve. The S curve was sigmoid shape learning curve. This model is most commonly cited learning curve is known as S curve model. So ये most common model of learning curve जो दी question अच्छी then that means it is S curve or increasing decreasing return learning curve. It measures an individual who is new to a task. Completely new गोटे काम करिबा पई जते बेले गोटे लर्नर अच्छी बा इंडिविजुअल अच्छी सेते बेले हमर increasing decreasing return learning curve हुए. The bottom of the curve indicates slow learning as the learner works to faster the skill required and make more time to do so. तो एठी मु फास्ट देखे देबी ए जो S कर्व आमे देखुचे बा सिग्मॉइड कर्व देखुचे इनिशियली बहुत समय लागिवो किंतु गोटे पॉइंट आसीबो जे पिक को पळेबो माने एठी दीटा जिंस को कनेक्ट कर दे परिबा आमे. सेकंड लर्निंग कर्व इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग ए दीटा जिंस को आमे जदी इंक्रीजिंग रिटर्न को देखिबा इंक्रीजिंग रिटर्न रे फास्ट कोन थिला ए टाइप रो थिला इंक्रीज होउतला किंतु आमे जो फास्ट देखिली ये डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न थिला. तो ए दीटा जाको आमे जदी कंबाइन करिबा इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न इट विल गिव यू ए व्हाट एस शेप्ड और सिग्मॉइड कर्व जोटा कि आमे वर्तमान देखुचे जे कॉम्प्लेक्स केस रे होउची.
new to a task. The latter half of the curve indicates that the learner now takes less time to complete the task as they have become proficient in the skill. तो एठी आमे देखिबा एठु जदि आमे देखिबा से लेस टाइम दोउची नोउची स्किल रे जेहेतु एक्सपर्ट हे गला विथ टाइम जेहेतु से एक्सपर्ट हे जाईची तेनु से कम समय नोउची जेहेतु से स्किल्ड हे जाईची बा एक्सपर्ट हे जाईची. ओके, often the end of the curve begins to level off indicating a plateau or new challenge. तो जते बेले स्किल रे एक्सपर्ट हे गला सेते बेले एई लेवल को पळेला जल्दी जल्दी करि परला बा प्रोफिशिएंसी बढ़िला बट एट ए पॉइंट पुणी कन्स्टांट हे जिवो कारण नुवा चैलेंज हुए तो आसी जाई पारे ता लाइफ रे बा सेही स्किल जते बेले काम करूनी से नुवा स्किल एक्वायर करबा दरकार. तेनु एई केस रे पुणी ये नॉर्मल हे कि जिवो तापरे बारंबार समय सहित प्रोफिशिएंसी आसीबो पुणी कर्व ए टाइप रा हबो. So it will continue like this. Okay, ये होची sigmoid curve. Finally जो दिजिबी most important complex learning curve को last type of learning curve. This model represents a more complex pattern of learning and reflects more extensive tracking. तो एठी पांचटा important points रे हमें describe करिबा complex learning curve कोन. किछि बुझिबा दरकार नै केवल जदि चारिटा डायग्राम जहां मु प्रेजेंट करछि डायग्रामेटिकली ताकू बुझिगले भी हेजिबो. एठी डायरेक्ट मु डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को जदि नेबी कॉम्प्लेक्स रे मु कहिली पांचटा पॉइंट रे जिबा. गोटे हला स्लो लर्निंग धीरे धीरे आगु को जाउछि, इंक्रीजिंग प्रोफिशिएंसी रे इंक्रीज कला, प्लेटो आसला जोठी गोटे कांस्टेंट पॉइंट रे रहिला, पिक प्रोफिशिएंसी जेतबे एक्सपर्ट हे गला पुणी आहुरी जोर रे से बहुत जल्दी जल्दी ता प्रोफिशिएंसी रे बढ़िला एंड ओवर लर्निंग द्वारा तार पूरा अचीवमेंट हे परला माने एक्सपर्ट हे परला से जे कोनोसी टास्क रे लर्निंग रे. सो ये को पांचटा डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड करा जायछि कॉम्प्लेक्स लर्निंग को. कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व को फर्स्ट वन इज द बिगिनिंग ऑफ द कर्व इंडिकेट्स दैट इनिशियली लर्निंग इज स्लो. सेकंड स्टेज ऑफ द कर्व shows an increase which indicates that learner is becoming proficient in the skill. धीरे धीरे प्रोफिशिएंसी आसिला. थर्ड स्टेज रे हम देखिले द कर्व इंडिकेट्स दैट द लर्नर इज प्लेटोइंग इन द प्रोफिशिएंसी वंस द लर्नर फील्स he has mastered the skill. तो मास्टर हे गला बोली जेतेबेले भाबिला से सेतेबेले गोटे नॉर्मल स्टेज पळे आसला माने एठी आ तार ग्रोथ होउनी डेवलपमेंट होउनी बा प्रोफिशिएंसी बढ़ुनी कांस्टेंट रहउची किंतु पिक प्रोफिशिएंसी ता परे आसुची फोर्थ स्टेज रे. कर्व रिप्रेजेंट्स दैट द लर्नर एक्चुअली स्टिल इंप्रूविंग द स्किल. वर्तमान 2 नंबर रे जो से टिके इंप्रूव करिथिला ता द्वारा ता भीतर जो कॉन्फिडेंस ग्रो करिगला से आ इंक्रीज करि पारलानी प्रोफिशिएंसी बट पिक प्रोफिशिएंसी ए स्टेज रे से देखिला जे स्टिल आई नीड समथिंग टू लर्न, देयर इज समथिंग येट रिमेन्ड दैट आई शुड लर्न एंड ता द्वारा प्रोफिशिएंसी रे पुणी आगो को बढ़िला स्टिल इंप्रूविंग द स्किल. एंड लास्ट पॉइंट हला लास्ट स्टेज ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स द पॉइंट एट व्हिच skill becomes automatic muscle memory of the learner often termed over learning. And finally see expert and over learning द्वारा fully expert हे गला परफॉर्म करिवा को टास्क टा एफिशिएंटली. द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज कला एट द टॉप रहिला ओवर लर्निंग बा विथ टाइम एट द टॉप रहउची कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व रे. So these are the 4 different important types of learning curve जहां मु कहिली बहुत important exam point of view रो diminishing returns learning curve जोटा suddenly increase करूची and तापरे constant increasing return learning curve time नउची स्टार्ट हबा को and suddenly बढ़ुची तापरे increasing means S shaped बा sigmoid learning curve and last one is complex learning curve जोठी पांचटा स्टेज अछि slow learning, increase in proficiency, plateau, peak proficiency and over learning. तो तापरे लास्टली हमें देखिबा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्निंग कर्व्स, प्रोज एंड कॉन्स. तो इंपोर्टेंस बा एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग कर्व कोन. लर्निंग कर्व को यूज करिकी हमें बिजनेस को इंप्रूव बा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करि परिबा, प्रोडक्टिविटी को देखै परिबा, वर्क फोर्स एंड रिड्यूस कॉस्ट, कम कॉस्ट एक्सपेंडिचर रे हमें टोटल प्रोडक्टिविटी बा बिजनेस को बिजनेस रो इंप्रूवमेंट को देखै परिबा. व्हेन यूज्ड टू ट्रैक प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस it can provide psychological motivation and strategic planning. जेतेबेले हमें ई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बा कर्व्स द्वारा देखुचे जे हमें केते भलो अचीव करूचे, केते स्किल्ड होचे, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी केते बढ़ुची, सेतेबेले हम भितर सेल्फ कॉन्फिडेंस बा मोटिवेशन आसुची. ये होची फायदा लर्निंग कर्व रो. प्रॉब्लम कोन एज ए कॉन्स लर्निंग कर्व इज वेरी डिपेंडेंट ऑन अजम्पशंस. तो हमें अज्यूम करूचे बहुत जिंस एठी मेड अबाउट परफॉर्मेंस, फ्यूचर रे परफॉर्मेंस केमिति हबो, स्किल केते इंक्रीज करबो, या रिलेटेड सब काल्पनिक जिंस ऊपर आधारित लर्निंग कर्व. As mentioned earlier, many
variables can impact learning and future performance. तो फ्यूचर परफॉर्मेंस कौन हम ता ऊपर बहुत जिनस प्रभाव रहे तेणु सब बेले लर्निंग कर्व को प्रेडिक्ट करबा सक्सेसफुल न हो पारे बा एरर फ्री न हो पारे. So these are the problems or disadvantages of learning curves. Thank you everyone for your active participation. Thank you for watching the video. Expect nothing, appreciate everything. This is the motto of the day. Don't expect anything from anyone, but whatever you have, appreciate that. Thank you for your active participation. Channel Rachan Nuwa. So please subscribe and hit bell icon so that you will get very important concept and MCQs videos that will help you to explore your goals. Do not forget to like, comment and share. केमती लगिला कमेंट करी निश्चय जणैबो, फ्रेंड्स मानको सहित शेयर करिवो एंड वीडियो को लाइक करिवा को भूलिबो नहीं. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर वाचिंग. टेक केयर. जय जगन्नाथ.